जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का जो प्रोग्राम है वो स्विच फैमिली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पेपर में आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मुझे 10%, 5% या 1% भी चांस हो पेपर में आ सकता है तो मैं उसे मिस नहीं करूँगा। तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूज़र से हमने दो नंबर लेने हैं, उन्हें मैंने इंटीजर वेरिएबल ए और बी में स्टोर करवा लिया है, और एक ऑपरेटर लेना है यूज़र से, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा कि वो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर दे और उसे हमने एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ओपी में स्टोर करवा लिया। तो यूजर से मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, आपके लाइंस अलग-अलग यूजर से नंबर ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर अलग, सेकंड नंबर अलग, नो इशू। तो मैंने यहाँ उसे डायरेक्टली कहा है कि 2 नंबर्स और उन्हें दो जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवा रखे थे ए और बी, उनमें स्टोर करवा दिया। तो नेक्स्ट उसके बाद मैंने उससे ऑपरेटर रिक्वेस्ट किया है। जब उससे ऑपरेटर रिक्वेस्ट किया है तो वो एक वेरिएबल मैंने ओपी बनाया और उसे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना था, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफाई सी लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने स्विच के अंदर उसको वो ऑपरेटर पास किया है जो भी यूजर ने दिया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी ऑपरेटर दिया होगा यूजर ने वो मैंने उसके अंदर ऐड करवा दिया। अच्छा, अब जब केसेस की तरफ आए हैं तो अगर केस है प्लस तो प्रिंटफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी ए प्लस बी। अब देखो यहाँ मैंने ए प्लस के ऊपर सिंगल कोटेशन लगाई है बिकॉज दिस इज एन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इज कैरेक्टर टाइप वेरिएबल एज डिक्लेयर्ड। स्विच वैसे भी एक सिंगल वैल्यू लेता है। अभी पहला प्रोग्राम जो हमने किया था लास्ट डे पे जो देखा प्रोग्राम जिसमें हमने यहाँ पे नंबर्स दिए थे तो वो सिंगल वैल्यूज थी। तो जो ये ऑपरेटर होता है, सॉरी स्विच है, ये सिंगल वैल्यू लेता है। तो इसे मैंने जब प्लस दिया तो इसने उसका सम कर दिया, जब मैंने इसे माइनस दिया तो इसने उसका डिफरेंस निकाल के वो डिस्प्ले कर दिया, अगर मल्टीप्लाई दिया यूजर ने तो उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया, अगर ये डिवीजन का सिंबल दिया तो उसने उसका क्वोशंट फाइंड आउट करके दिया, अगर मैंने उसे ये रिमाइंडर का सिंबल दिया तो उसने रिमाइंडर फाइंड आउट करके दे दिया। और अगर इनमें से कोई भी सिंबल मैच नहीं हुआ, कोई भी ऑपरेटर मैच नहीं हुआ तो उसने कोई ऐसा ऑपरेटर दिया हुआ है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ रखे हैं, 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वोशंट वाला जो था और रिमाइंडर वाला, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, वो मुझे एक सिंपल सी बात कर देगा कि आपने इनवैलिड ऑपरेटर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो कवर होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।